बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईमान फातिमा और आप देख रहे हैं कुवैत न्यूज़। अगर आप कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सऊदी वली अहद का कुवैत समेत तमाम खलीजी रियासतों का दौरा। सऊदी वली अहद ओमान से खलीजी दौरे का आगाज़ करेंगे जिसमें कुवैत भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक JCC सरबराही इजलास से कबल आज बरोज़ पीर से सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान खलीज के दौरे का आगाज़ करेंगे जिसमें सल्तनत ओमान, अमारात, बहरीन, कतर और कुवैत शामिल हैं। खलीज सरबराही इजलास की मेज़बान सऊदी दारुल हुकूमत रियाद इस माह के वसत में कर रहा है। ओमान की शाही अदालत के दीवान के एक बयान के मुताबिक सऊदी वली अहद इस दौरे का आगाज़ सल्तनत ओमान के सरकारी दौरे से करेंगे जहाँ वो दोनों ममालिक के मफादात और दोनों ममालिक की अवाम की उमंगें, खुशहाल मुस्तकबल और उम्मीदों को पूरा करने के लिए मुश्तरका दिलचस्पी पर तबादला ख्याल करेंगे। सल्तनत ओमान ने इस दौरे का खैर मकदम करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ये सल्तनत ओमान और मुमलिकत सऊदी अरब को जोड़ने वाले तोसी तारीख़ी तल्लुकात से मुंसलिक हैं जो प्यार, मोहब्बत और रिश्तेदारी के रिश्तेदारों को मजबूत करता है और वहाँ के लोगों को मुत्तहिद करते हैं। सऊदी वली अहद बिन सलमान सल्तनत ओमान सल्तनत हाशम बिन तारक से मुलाकात करेंगे जहाँ मुश्तरका इक़दामात का एक सेट शुरू किया जाएगा जिसमें दक्कम में ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन में सनती ज़ोन के क़याम के मंसूबे में सरमायाकारी और तवानाई के शोबे में तावन शामिल है। ये भी तवक्का की कि सऊदी वली अहद खलीजी रहनुमाओं के साथ तावन को बढ़ाने और खलीजी तावन कौंसिल के 6 ममालिक के दरमियान इलाकाई, अरब और बैनुल अक़वामी मसाइल के हवाले से बातचीत करेंगे ताकि खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम हासिल किया जा सके। कुवैत में ख़वातीन को फ़ौज में भर्ती करने की इजाज़त। वो मिलिट्री सर्विस में स्पेशलिटी ऑफ़िसर्स और नॉन कमिश्नड ऑफ़िसर्स के तौर पर अपना इंदराज कर सकती हैं। कुवैत ने ख़वातीन को फ़ौज में काम करने की इजाज़त दे दी। ये पहला मौका है जब ख़वातीन भी अस्करी ओहदों पर काम कर सकेंगी। अल अरबिया के मुताबिक कुवैत की सरकारी खबर रसां एजेंसी कोना के मुताबिक वज़ीर दफ़ा शेख मोहम्मद जाबरुल आला ने बताया कि अब कुवैती ख़वातीन के लिए भी फ़ौज के दरवाज़े खोल दिए गए हैं। वो मिलिट्री सर्विस में स्पेशलिटी ऑफ़िसर्स और नॉन कमिश्नड ऑफ़िसर्स के तौर पर अपना इंदराज कर सकती हैं। अब वो वक्त आ गया है कि ख़वातीन भी कुवैती फ़ौज में अपने भाइयों के शाना बशाना काम करने की इजाज़त दी जाएगी। कुवैती वज़ीर दफ़ा ने ख़वातीन की सलाहियतों और मुश्किल हालात में ख़ुद को साबित करने की अहलियत पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। वाज़ेह है कि कुवैती ख़वातीन पुलिस के शोबे में 2021 से ही काम कर रही हैं जिसके बाद अब फ़ौज में भी इनके शामिल होने का रास्ता हमवार हो गया है। एक और ख़बर शामिल करते हैं। कुवैत की आय रिफाइनरी में आतिशदाज़ी मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। कंपनी ने कहा है कि ज़ख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई है जबकि 2 अफराद को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। कुवैत के पेट्रोलियम कंपनी ने कहा है कि अल अहमदी आय रिफाइनरी में आग लगने से ठेकेदार कंपनी का अमला मामूली ज़ख्मी हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि मेना अल अहमदी रिफाइनरी में धमाके के बाद आग लग गई है। फायर फाइटिंग अमला मौके पर पहुंच गया है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं हुई है। कंपनी ने कहा है कि हादसे के बाइस ज़ख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई है जबकि 2 अफराद को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। कंपनी ने कहा है कि रिफाइनरी के मुतासरा हिस्से और इसको जाने वाली तमाम तेल की पाइपों को सील कर दिया गया है जबकि रिफाइनरी के दीगर शोबों को आतिशज़दगी के बायस फ़र्क नहीं पड़ा। अल अरबिया के मुताबिक सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि रिफाइनरी की इमारत से धमाके की आवाज़ सुनाई गई है जिसके बाद धुआं और आग की लपेटें भी दिखाई गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए कुवैत न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।